फोकस टीवी की खास पेशकश मेरा एमपी मेरा हलका के तहत इस बार हम आ पहुँचे हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में। हरियाणा की एक बेहद अहम लोकसभा सीट है कुरुक्षेत्र। सूबे की जाट बहुल सियासत के बीच कुरुक्षेत्र उन चुनिंदा सीटों में से एक है जहां गैर जाट वोटों का दबदबा रहा है। हम आपको दिखाएंगे कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र का सूरत हाल और यहाँ के सियासी समीकरण। सरकार उसकी बनेगी। ये है कुरुक्षेत्र। हरियाणा का एक आधुनिक शहर जो तरक्की के साथ कदम ताल करता हुआ नजर आता है। एक ऐतिहासिक लोकसभा क्षेत्र जो हरियाणा के हर बड़े सियासी बदलाव का साक्षी रहा है। कुरुक्षेत्र से मौजूदा सांसद हैं कांग्रेस के युवा नेता नवीन जिंदल। देश के नामी बिजनेस टाइकून और समर्पित समाज सेवी नवीन जिंदल करीब 10 वर्षों से सांसद हैं। सामाजिक सरोकारों की सियासत में यकीन रखते हैं कांग्रेस के युवा सांसद नवीन जिंदल। ये कुरुक्षेत्र के इकलौते ऐसे नेता हैं जो लगातार 2 बार जीत का परचम लहरा चुके हैं और इस बार हैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं। बिजनेस और समाज सेवा के साथ साथ पूरा हिंदुस्तान उन्हें तिरंगे की लड़ाई के लिए भी जानता है। ऊर्जावान योद्धा नवीन जिंदल के संघर्ष की दास्तां बयान करते हैं ये गगनचुंबी तिरंगे। इतना ही नहीं, पौराणिक नगरी कुरुक्षेत्र को इसका खोया हुआ वैभव दिलाने में भी सांसद नवीन जिंदल ने ही अहम भूमिका निभाई है। हमारे भाई नवीन जी क्योंकि युवा सांसद हैं और खिलाड़ी भी हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, तो जितने भी हमारे यहाँ के युवा खिलाड़ी हैं उनको प्रोत्साहित करते हैं। और जो हमारा नेशनल फ्लैग है 10 साल की उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत कर उसको जो है 23 जनवरी को आज़ादी दिलवाई कि अब हम लोग जो है अपने घरों के ऊपर, अपने दफ्तरों के ऊपर उसको जो है खूब आराम से और आज़ादी के साथ लहरा सकते हैं। जिंदल काम करते हैं वो मन से करते हैं, चाहे तिरंगे की आज़ादी का हो, कैथल से दिल्ली रेल का हो, विकास का हो। आज किसी भी गली में जाके देखे हर गली पक्की है। और ये नवीन जिंदल जी पहली बार ऐसे एमपी हैं जो हर गांव में जाते हैं और मौके पर जाकर सबकी समस्या सुनकर मौके पर हल करते हैं। ग्रांटें दी हैं, सड़कें बनाई हैं, जो किसी ने कहा वो डिमांड मौके पर उन्होंने की है। और पेवा के लिए ख़ास तौर पर जो बाईपास की मंजूरी हुई है, 4 लेन जो मंजूर होगी अम्बाले तक, ये बहुत बड़ी डिमांड थी हल्के की। इतिहास के पन्नों में एक धर्म क्षेत्र के रूप में दर्ज है कुरुक्षेत्र का नाम। इसे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की कर्मस्थली और गीता की जन्मस्थली होने का गौरव प्राप्त है। और कुरुक्षेत्र के गौरवपूर्ण इतिहास पर हरियाणा ही नहीं समूचे भारत को गर्व है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। करीब 5000 साल पहले मानव इतिहास की महानतम घटना का साक्षी बना था कुरुक्षेत्र।
महाभारत युद्ध के दौरान मोहग्रस्त अर्जुन को इसी पावन धरती पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आज के कुरुक्षेत्र शहर में महाभारत युद्ध का मैदान तो नहीं है, लेकिन उस काल की कई निशानियां जरूर मौजूद हैं। कहा जाता है कि ये मंदिर और ये पवित्र ब्रह्म सरोवर महाभारत और गीता के ज्ञान के साक्षी हैं। सरस्वती नदी के तट पर 48 कोस में फैला ये धर्म क्षेत्र महाभारत भूमि के नाम से विख्यात है। कुरुक्षेत्र के तीर्थों में स्नान से ही पूरी होती है मोक्ष की कामना। इसी भूमि पर हुआ था कौरवों और पांडवों के बीच महायुद्ध। गीता की जन्मस्थली कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध अब भी जारी है। फर्क सिर्फ इतना है, युद्ध का अंदाज, युद्ध के नियम और योद्धा बदल गए हैं। लोकसभा के कुरुक्षेत्र में फैसला हथियारों से नहीं, वोट की ताकत से होता है। कुरुक्षेत्र भले ही एक पौराणिक और ऐतिहासिक शहर है, दुनिया भर में ये धर्म क्षेत्र के रूप में मशहूर है, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा का गठन हुआ था तो उस वक्त कुरुक्षेत्र को जिले का दर्जा नहीं दिया गया था, बल्कि ये करनाल जिले का हिस्सा था। कुरुक्षेत्र को जिला बनने में करीब 7 साल का इंतजार करना पड़ा। साल 1973 में करनाल जिले की 2 तहसीलों कुरुक्षेत्र और कैथल को मिलाकर एक नया जिला बनाया गया। बहरहाल 1973 में इसे जिले का दर्जा तो मिला, लेकिन लोकसभा क्षेत्र के रूप में कुरुक्षेत्र का नाम सियासी मानचित्र पर दर्ज हुआ 1977 में। उससे पहले लोकसभा सीट का नाम कैथल था। 1967 में कुरुक्षेत्र कैथल संसदीय क्षेत्र का हिस्सा था। उस समय यहाँ से सांसद चुने गए पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा। 1968 में उन्होंने कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन किया और कुरुक्षेत्र की 48 कोस भूमि के तीर्थों के जीर्णोद्धार के लिए महत्वपूर्ण काम किया। इसी लोकप्रियता ने उन्हें एक बार फिर यहाँ से 1971 में सांसद बनवा दिया। 1977 में कैथल लोकसभा क्षेत्र का नाम बदलकर कुरुक्षेत्र कर दिया गया और उसमें कुरुक्षेत्र, कैथल और यमुनानगर के कई हलके शामिल किए गए। 2008 के परिसीमन तक कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र की तस्वीर कुछ ऐसी थी, लेकिन परिसीमन के बाद इस सीट के भूगोल में काफी बदलाव आ गया। फिलहाल कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र 3 जिलों में फैला हुआ है, कुरुक्षेत्र, कैथल और यमुनानगर। कुरुक्षेत्र के 4 हलके हैं, थानेसर, लाडवा, शाहबाद और पिहोवा। कैथल जिले के भी 4 हलके इस लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा हैं, कैथल, पूंडरी, गुहला, चीका और कलायत। कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र की 9वीं विधानसभा सीट है रादौर और ये यमुनानगर जिले का बेहद अहम हलका है। इनमें से कुरुक्षेत्र का शाहबाद और कैथल का गुहला चीका हलका रिजर्व हैं। कुरुक्षेत्र के सांसद हैं नवीन जिंदल और वो इसके विकास के लिए निरंतर काम कर रहे हैं, वो भी तब जबकि इस लोकसभा क्षेत्र के 9 में से 5 हलकों में इनेलो के विधायक हैं। थानेसर में अशोक अरोड़ा, लाडवा से शेर सिंह बड़शामी, कलायत से रामपाल माजरा, गुहला चीका से फूल सिंह और रादौर से बिशन सिंह। 4 सीटें कांग्रेस के पास हैं
कैथल से पीडब्ल्यूडी मंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला, पिहोवा से वित्त मंत्री हरमोहिंद्र सिंह चट्ठा और शाहबाद से अनिल धनतौड़ी विधायक हैं। वहीं पुंडरी से सुल्तान सिंह जड़ौला निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीते थे, लेकिन अब वो कांग्रेस सरकार के साथ हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट के लिए पहला चुनाव 1977 में हुआ था। ये इमरजेंसी के फौरन बाद का वक्त था। पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ एक लहर थी और इसके असर से कुरुक्षेत्र संसदीय सीट भी अछूती नहीं रही। 1977 में कुरुक्षेत्र से जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार रघुबीर सिंह विर्क ने चुनाव जीता। उन्होंने कांग्रेस के देवदत्त पुरी को करारी मात दी। 1980 के लोकसभा चुनाव में भी जनता पार्टी ने इतिहास को दोहराया। इस बार मनोहर लाल सैनी कुरुक्षेत्र से जनता पार्टी एस की टिकट पर लोकसभा पहुंचे। उन्होंने बिशन सिंह को हराया था। उन्नीस 1984 के लोकसभा चुनाव इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए थे और पूरे देश में कांग्रेस के पक्ष में सहानुभूति की लहर थी। कांग्रेस ने हरपाल सिंह को मैदान में उतारा। मुकाबले में थे लोकदल के उम्मीदवार मनोहर लाल। हरपाल सिंह करीब 1.5 लाख वोटों से जीतकर संसद पहुंचे। 1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर हरपाल सिंह को उम्मीदवार बनाया। उनके सामने थे जनता दल प्रत्याशी गुरदयाल सैनी। चौधरी देवीलाल के करीबी रहे गुरदयाल सैनी ने 38,000 वोटों से जीत दर्ज की। 1991 में महज 2 साल के बाद फिर से सियासी महाभारत हुआ। कांग्रेस ने एक नए उम्मीदवार सरदार तारा सिंह पर दांव लगाया। तारा सिंह ने जनता पार्टी के श्याम सिंह को पराजित किया और तारा सिंह कुरुक्षेत्र से दिल्ली पहुंच गए। उन्नीस 1996 में हरियाणा एक बड़े सियासी बदलाव का साक्षी बना। उस साल लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ हुए। सूबे में हरियाणा विकास पार्टी की सरकार बनी। साथ ही कुरुक्षेत्र को ओम प्रकाश जिंदल के रूप में एक बड़ा और दिग्गज नेता मिल गया। उन्नीस 1996 ये वही साल था जब सूबे में पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल के नेतृत्व में हरियाणा विकास पार्टी सत्ता तक पहुंची थी। चौधरी बंसीलाल के बेहद करीबी और भरोसेमंद नेता थे ओपी जिंदल। देश के नामी उद्योगपति ओपी जिंदल 1991 में हरियाणा विकास पार्टी के टिकट पर हिसार से विधायक बने थे। 1996 में उन्होंने कुरुक्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ा। जनता ने उन्हें पलकों पर बैठाया और वे कुरुक्षेत्र से 11वीं लोकसभा के सदस्य चुने गए। कुरुक्षेत्र के लिए ये एक नए युग की शुरुआत थी, क्योंकि ओपी जिंदल सिर्फ नेता ही नहीं थे, बल्कि नेता बनने से पहले वो एक समाज सेवी थे। शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रसार में वे जुटे रहते थे। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो भी हमने जीवन में किया, मैं तो कहूँगा कि बाबूजी का वो आशीर्वाद है। बाबूजी की प्रेरणा से ही मैं राजनीति में आया और हमेशा मैंने ये प्रयास किया है कि मैं कदमों में चलूँ, उनके बताए हुए रास्ते पर मैं चलूँ। और उनका जो लोगों से प्यार था, मैं उसका मुकाबला तो नहीं कर सकता, लेकिन जितनी मेरे में समझ है मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छे से मैं लोगों का काम करके दिखाऊँ। तो मैं इसको बाबूजी का आशीर्वाद मानूंगा।
ओपी जिंदल करीब 2 साल तक सांसद रहे, लेकिन उन 2 वर्षों के दौरान उन्होंने कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के लोगों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की कई योजनाओं का सूत्रपात किया। वो योजनाएं आज एक मुहिम के तौर पर आगे बढ़ रही हैं। उनके सपनों को साकार कर रहे हैं उनके सांसद पुत्र नवीन जिंदल। स्वर्गीय ओपी जिंदल एक बड़े बिजनेसमैन थे और बिजनेस के सिलसिले में अक्सर देश विदेश के दौरों पर वो रहते थे। लेकिन कुरुक्षेत्र से सांसद चुने जाने के बाद उन्होंने अपना पूरा वक्त अपने संसदीय क्षेत्र के नाम कर दिया था। उन्होंने ग्रामीण इलाकों के विकास पर खास ध्यान दिया था। जिस वक्त वो सांसद नहीं थे, तब भी वो कुरुक्षेत्र के लिए कुछ कर गुजरने को हरदम तत्पर रहते थे। उनका एक सपना था, कुरुक्षेत्र के गांवों में बुनियादी ढांचा विकसित हो, गरीब और बेसहारा लोगों के इलाज के लिए अस्पताल हों, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल और कॉलेज हों। हमारे सांसद कुरुक्षेत्र के एमपी श्री नवीन जिंदल जी बहुत ही विकास कार्य करवा रहे हैं और जन कल्याण योजनाओं का बहुत लागू कर रहे हैं, जिनसे हमारे गरीबों को बहुत सहायता मिल रही है। टाइम पे ये हेल्थ मेले लगवा रहे हैं, इनसे बहुत से मरीजों को उनको दवाइयाँ वगैरह मुफ्त दी जा रही हैं। इनके लिए बहुत उनका धन्यवाद करते हैं हम। जिस तरह नवीन जी विकास कर रहे हैं, अपने पिताजी की याद में अनेकों प्रकार से संस्थाएं चलाए हुए हैं, जैसे हेल्थ मेला चलाया हुआ है, गरीबों के लिए सिलाई मशीन, अनेक संस्थाएं नवीन जी ने चलाई हैं। हम तो पूरे कैथल हल्के की तरफ से यही कहते हैं कि ऐसा एमपी ना तो हिंदुस्तान के अंदर आया और ना ही आएगा। हमारे कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल ने जो विकास कार्य कराए हैं, उनका तो एक आज हिंदुस्तान में इतिहास कायम होता है कि इन्होंने गरीब बच्चों के लिए स्कूलों के लिए कापियां दी हैं और गरीब आदमियों के लिए कंबल वितरण कर रहे हैं और स्कूल के बच्चों के लिए खेल के लिए क्रिकेट किट दे रहे हैं और हर प्रकार की सहायता कर रहे हैं। ऐसा कोई गाँव, ऐसा कोई शहर नहीं बचा जहाँ पर विकास कार्य न हो। और नवीन जिंदल का पूरा प्रयास रहा है कि कैथल की जनता उनके शुक्रिया अदा करने के लिए आज तैयार है कि इन्होंने आज तक हिंदुस्तान के में अपना नाम चमकाया। तिरंगे को लेकर देखिए जाके आज सिलाई सेंटर खुलवाए हैं, गरीबों की पेंशन दे रहे हैं और मुफ्त में इलाज करा रहे हैं। आज जो इस गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो उन्होंने कैंप लगाया, यहाँ पर आज 50 गांव से लोग आए हुए हैं जिन्होंने हर तरह का इलाज हो रहा है। आज इलाज कराने के लिए लोगों को पीजीआई चंडीगढ़ जाना पड़ता था, रोहतक में जाना पड़ता था, लेकिन वहां से आज अग्रोवा से आज डॉक्टर आए हुए हैं जो यहाँ पर निरंतर लोगों का मुफ्त में इलाज कर रहे हैं। एक हिंदुस्तान के लिए आज गरीबों के लिए एक मसीहा के रूप में साबित हुए हैं, जिन्होंने आज जो पेशेंट 100 रुपये 200 रुपये देकर फीस देकर नहीं दिखा सकता था, आज वो यहाँ पर मुफ्त में लोगों को दवाइयाँ मिल रही हैं, चश्मे मिल रहे हैं और साथ में इलाज के लिए एक्सरे भी हो रहे हैं और पूरा एलटी भी आए हुए हैं यहाँ पर जो उनका देख रहे, पूरी चेकअप कर रहे हैं और पूरा प्रयास है। ऐसा सांसद आज तक ना मिला है ना मिलेगा। नवीन जिंदल जी ऐसे सांसद हैं पूरा हिंदुस्तान में जो अपना पल्ले से भी काम कराते हैं गरीब जनता के, जैसे गरीब की लड़कियों को ब्याहना अपना पल्ले से ब्याहते हैं, पैसे देते हैं और सरकारी मदद भी करवाते हैं, गरीबों के इलाज मुफ्त करवाते हैं, बीमारी का इलाज मुफ्त कराते हैं। बहुत सारे गरीब लोगों के मकान अपने पल्ले से बनाए हैं उन्हें। हमेशा गरीब आदमी के दुख सुख में साथी हैं। कोई किसी की ब्याह शादी में आना है, कोई मर जाता है, कोई भी सांसद नहीं आता था पहले, उसका भी दुख तकलीफ बांटते हैं, उन लोगों के माध्यम में बीच में जाते हैं, आम आदमी की तरह जनता से बात करते हैं। स्वर्गीय ओपी जिंदल राजनीति को प्रोफेशन नहीं बल्कि मिशन मानते थे। उनकी नजर में राजनीति लोगों से जुड़ने और समाज की सेवा का एक जरिया थी। उनकी गिनती देश की ऐसी शख्सियत के तौर पर होती है जो पहले किसान थे, बाद में व्यापारी बने, फिर उद्योगपति और अंत में एक कामयाब राजनीतिज्ञ और समाज सेवक। ओपी जिंदल 1996 में सांसद बने थे। वो देश में सियासी उठापटक का दौर था। उसी का नतीजा था कि 2 साल के अंदर दिल्ली में 2 सरकारें गिर गईं। सिर्फ 2 वर्षों के अंदर लोकसभा भंग हो गई और फिर 1998 में मध्यावधि चुनाव हुए। 1998 में देश के मध्यावधि चुनाव में
इंडियन नेशनल लोक दल ने कैलाशो सैनी को मैदान में उतारा तो कांग्रेस ने कुलदीप शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया। कैलाशो सैनी करीब 1 लाख वोटों से चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंची। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन उनकी अल्पमत सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। महज 13 दिनों के अंदर ही सरकार गिर गई और देश को एक बार फिर चुनाव का सामना करना पड़ा। 1999 में कांग्रेस ने उद्योगपति ओपी जिंदल को कुरुक्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया। इंडियन नेशनल लोक दल ने दोबारा कैलाशो सैनी पर भरोसा जताया और वो फिर से चुनाव जीतने में कामयाब रहीं। ओपी जिंदल दूसरी बार संसद भले ही नहीं पहुंचे थे, लेकिन कुरुक्षेत्र की जनता के साथ उनका लगाव और जुड़ाव कभी कम नहीं हुआ। कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के गांव, शहर और कस्बों में जनसेवा के जो काम उन्होंने शुरू किए थे, वो बाद में भी जारी रहे। सांसद चुने जाने के बाद स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल का कुरुक्षेत्र की जनता के साथ दिल का रिश्ता कायम हो गया था। लोग उन्हें अपना रहनुमा, अपना हमदर्द मानते थे। साल 2004 में यह रिश्ता उस समय और मजबूत हुआ जब उन्होंने अपने बेटे नवीन जिंदल को जनता के हवाले कर दिया। 2004 चुनावी साल था। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही थी। मैं पार्टी के और उम्मीदवारों के लिए काम करूंगी। पूरे देश में इंडिया शाइनिंग के नारे गूंज रहे थे। कांग्रेस के सामने केंद्र की सत्ता में वापसी की चुनौती थी। पूरे देश की तरह हरियाणा में भी कांग्रेस को ऐसे चेहरों की तलाश थी जो पार्टी की खोई हुई साख को वापस दिला सकें। सारी उम्मीदें बिजनेसमैन और समाज सेवी ओपी जिंदल पर टिकी हुई थीं। दरअसल कुरुक्षेत्र की जनता ने अपने पूर्व सांसद ओम प्रकाश जिंदल से उनके होनहार बेटे नवीन जिंदल को राजनीति में उतारने का आग्रह किया था और इस आग्रह को वो टाल नहीं सके। उन्होंने जनता के आग्रह पर अपने बेटे नवीन जिंदल को कुरुक्षेत्र के लिए समर्पित कर दिया। तो इस तरह कुरुक्षेत्र सीट के लिए उम्मीदवार की तलाश खत्म हुई युवा नेता नवीन जिंदल पर। कांग्रेस हाईकमान ने भी इस युवा नेता पर पूरा भरोसा जताया और इस भरोसे पर जनता ने भी अपनी मोहर लगा दी। दो 2004 में नवीन जिंदल का मुकाबला हुआ था अभय सिंह चौटाला से। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने अपने बेटे की जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन नवीन जिंदल ने अभय चौटाला को धूल चटा दी। पहले ही चुनाव में कुरुक्षेत्र की जनता ने इस युवा शख्सियत को भारी बहुमत से जिताकर संसद भेज दिया। नवीन जिंदल ने न केवल संसद में कुरुक्षेत्र की पुरजोर पैरवी की, बल्कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को पर्यटन के मानचित्र पर चमकाने की पहल भी की। इसके अलावा अपने संसदीय क्षेत्र में उन्होंने लीग से हटकर उल्लेखनीय कार्य कराए। लिहाजा नवीन जिंदल की लोकप्रियता का ग्राफ लगातार बढ़ता ही गया। 2005 में विधानसभा चुनाव हुआ। नवीन जिंदल के पिता ओपी जिंदल हरियाणा सरकार में बिजली मंत्री बन गए, लेकिन हेलीकॉप्टर हादसे में उनका निधन हो गया। समाज, राजनीति और उद्योग में हमेशा अग्रणी रहे स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल के चले जाने के बाद नवीन जिंदल के कंधों पर उनकी पूरी विरासत की जिम्मेदारी आ गई। समाज सेवा के लिए चलाए जा रहे स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल के सारे कार्य
हिसार और कुरुक्षेत्र की उनकी सियासी विरासत तथा एक बहुत बड़े औद्योगिक घराने को संभालना यकीनन एक बहुत बड़ी चुनौती थी। नवीन जिंदल ने इस चुनौती को दृढ़ता से स्वीकार किया और बखूबी निभाया भी। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर नौजवान नेता नवीन जिंदल को मैदान में उतारा। नवीन जिंदल ने अपनी कर्मभूमि कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ा और इस बार इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा को भारी अंतर से हराया। पूर्व सांसद और विधायक रहे गुरदयाल सैनी अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। नवीन जिंदल ने लोकसभा में फिर कुरुक्षेत्र की आवाज बुलंद की। कांग्रेस के युवा नेता नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र सीट से हैट्रिक लगाने की तैयारी में हैं। उन्हें चुनावी रणभेरी के बजने का ही इंतजार है। नवीन जिंदल अपने संसदीय क्षेत्र की सभी 869 पंचायतों का दौरा कर विकास के लिए अनुदान की सौगात दे चुके हैं। सरकार उसकी बनेगी। मेरा एमपी मेरा हल्का के अगले एपिसोड में देखिए 10 सालों से कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल की शख्सियत के अलग अलग पहलू। हम आपको बताएंगे कि सांसद बनने से पहले नवीन जिंदल ने कैसे लड़ी तिरंगे झंडे के लिए लंबी कानूनी लड़ाई। देश भर में गगनचुंबी तिरंगे झंडे फहराने के लिए सांसद की मुहिम के बारे में भी हम बात करेंगे। इसके अलावा एक उद्योगपति के किरदार में कैसे वो दिन रात सक्रिय रहते हैं और कैसे समाज सेवा के लिए वक्त निकालते हैं। इस नौजवान सांसद की शख्सियत के हर पहलू से वाकिफ होने के लिए आप देखते रहिए लोकसभा का कुरुक्षेत्र।